नमस्कार, टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। अपने पिछले कई सालों के अनुभव से मैंने देखा है कि अधिकतर लोग टैक्सेशन के मैटर में बहुत उदासीन रहते हैं, जागरूकता कम है, समझ भी कम है और समझने की कोशिश भी नहीं की जाती है। आप अगर डेवलप्ड कंट्री में जाएं तो वहाँ हर व्यक्ति, वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पैसे वाला हो, वो टैक्स को बहुत सीरियसली लेता है और वो अपनी जब टैक्स रिटर्न को फाइल करता है तो प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प के साथ दाखिल करता है। हमारे देश में अभी ये जागरूकता बहुत कम है और लोग सबसे पहले गली ढूंढते हैं कि हम कैसे बचें, कैसे निकलें। विशेष जो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, थ्योरीज़ हैं, उन पर लोगों की निगाह कम होती है। हम पिछले कुछ दिनों से डॉक्ट्रिन्स और थ्योरीज़ पे बात कर रहे हैं और आज हम कुछ नई थ्योरीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले एक बात करते हैं रीजनेबल कॉज वर्सेस सफिशिएंट कॉज। एक्ट में बहुत जगह हमें ये शब्द पढ़ने को मिलते हैं, रीजनेबल कॉज और सफिशिएंट कॉज, और इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिस्क्रिशनरी पावर होती है असेसिंग ऑफिसर को इनके आधार पर अपने निर्णय लेने की, लेकिन ये दोनों टर्म्स एक्ट में डिफाइन नहीं है और अधिकतर इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, एक दूसरे की पर्याय बन के रहती हैं। लेकिन वास्तव में ये हैं क्या? जो रीजनेबल कॉज है वो एक माइल्ड टर्म है और थोड़ा सा कम लेस स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन को फॉलो करती है। दूसरी तरफ जो सफिशिएंट कॉज है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टर्म है और वो उसका इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। अब ये तीनों चीज़ों को कवर करने के लिए सिर्फ 3 बिंदु हैं। जहाँ ये 3 बिंदु आते हैं और वहाँ पर ये पूरी थ्योरी कवर हो जाती है। पहला होता है, हमें देखना होता है कि जो सिचुएशन है दैट शुड बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पर्सन। जब रीजनेबल कॉज को हम चेक करते हैं, सफिशिएंट कॉज को चेक करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो जिन परिस्थितियों में ये काम हुआ वो परिस्थिति उस पर्सन के कंट्रोल के बाहर थी या नहीं। तो पहली चीज़ हुई, सिचुएशन शुड बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पर्सन। सेकंड, नो नेग्लिजेंस। जो पर्सन है उसने किसी भी प्रकार की नेग्लिजेंसी नहीं करी है। और तीसरा जो चीज़ होता है उसमें उसका जो इंटेंशन है दैट शुड बी बोनाफाइड। तो 3 चीज़ों को मिलाकर सफिशिएंट कॉज और रीजनेबल कॉज की परिभाषा को देखा जाता है, इस टर्म को देखा जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि एक तो सिचुएशन शुड बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पर्सन। नंबर 2, देयर शुड बी नो नेग्लिजेंस एंड बोनाफाइड इंटेंशन। इसके आधार पर हमारा ये रीजनेबल कॉज और सफिशिएंट कॉज रहता है। अब बात करते हैं एक नई थ्योरी की, मर्जर थ्योरी की। मर्जर थ्योरी ये कहती है कि जब कोई ऑर्डर लोअर अथॉरिटी का अपील में जाता है तो वो अपील के ऑर्डर से मर्ज हो जाता है। टैक्सेशन में जो ये थ्योरी है, मर्जर थ्योरी, ये एब्सोल्यूट मर्जर की थ्योरी नहीं है। पूरा की पूरा असेसमेंट अपीलेट ऑर्डर के साथ मर्ज नहीं होता। सिर्फ वही बिंदु मर्ज होते हैं जो कि अपील का पार्ट थे। जो अदर बिंदुज हैं, भले ही वो उसमें कवर हुए हों आपके असेसमेंट ऑर्डर में या नहीं हुए हों, वो बिंदु अभी भी डिपार्टमेंट के लिए रीचेकिंग के लिए बने होते हैं। सेक्शन 263, 154 ये सारी चीज़ें
उसके अंतर्गत उसमें आती हैं, इवन 148 भी आता है। तो एब्सोल्यूट मर्जर की जो थ्योरी है वो टैक्सेशन में लागू नहीं होती है। सिर्फ वही बिंदु जो कि अपील का पार्ट बने वो ही मर्जर के अंतर्गत आते हैं, बकाया नहीं आ जाते। तीसरी एक और थ्योरी की आज बात करते हैं, टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग में क्या होता है कि किसी असेसमेंट में अगर कोई इनकम ऐड की गई है, एडिशन किया गया है, और किसी इन्वेस्टमेंट को भी, किसी खर्चे को भी ऐड किया गया है, उसका भी एडिशन हुआ है, तब हम टेलीस्कोपिंग की डिमांड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट अपने आप ये काम नहीं करेगा, आपको ये डिमांड करनी पड़ेगी कि भाई ये जो खर्चा या इन्वेस्टमेंट है ये मेरी इसी इनकम का है जो कि आप टैक्स कर रहे हो, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। तो 2-3 चीज़ें टेलीस्कोपिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि हम डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर सकें। पहली चीज़, दोनों घटनाएं सेम ईयर से संबंधित हों। दूसरी चीज़, देयर शुड बी लिंक बिटवीन सोर्स एंड स्पेंडिंग। ये लिंक क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सोर्स आया और जो आपने एप्लीकेशन किया, इन दोनों के बीच में लिंक हो। और तीसरा, आप इसकी डिमांड करेंगे। टेलीस्कोपिंग एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर नहीं है, कोई भी असेसिंग ऑफिसर ये खुद इसको नहीं करेगा जब तक कि आप इसकी डिमांड ना करें। तो आज हमने इन थ्योरीज़ पे बात करी है और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारे ये टैक्स के ऊपर जो हम वीडियो बना रहे हैं और जो एक फाइनेंस के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर बना रहे हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।